नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। संघर्ष से जूझती माताओं को किया गया याद। मदर्स डे पर पूनम भी बनी आदर्श मां। हज की यात्रा में जाने वाले जायरीनों को दिया गया प्रशिक्षण। अतिथियों ने बांटे हज किट। कुल की फातिहा के साथ मदारशाह बाबा पुलिस लाइन का उर्स हुआ समाप्त। रात भर जायरीनों की लगी रही भीड़। और किराए के मकान में संचालित हो रहा था अवैध लकड़ी का कारखाना। वन विभाग ने की कार्यवाही। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मदर्स डे यानी मातृत्व दिवस एक ऐसा स्पेशल दिन है जिसे दुनिया भर की माओं को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। इस दिन बच्चे अपनी मां के साथ समय बिताते हैं या उन्हें उपहार देकर या फिर उनके लिए कुछ खास करके उनके प्रति अपना प्यार और आभार व्यक्त करते हैं। हालांकि मां का ऋण कोई भी कभी नहीं उतार सकता है, क्योंकि मां शब्द ही ऐसा है जिसमें बच्चे का पूरा संसार बसता है। रविवार को मदर्स डे के मौके पर फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर के माध्यम से लोगों ने मां के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त कर उन्हें नमन किया। कठिन परिस्थितियों में भी जो आपको आगे बढ़ता देखना चाहे उसे मां कहते हैं, क्योंकि मां ही है जो अपने बच्चे की सफलता और परिवार के दुख दर्द को समझती है और हर परिस्थिति में साथ रहती है। रविवार को मदर्स डे मनाया गया। पति की बीमारी और बेटे का 12वीं बोर्ड का एग्जाम, घर, दुकान और परिवार, इन सब की जिम्मेदारी बखूबी निभाते हुए सफल गृहिणी और मां के अर्थ को पूरा किया सरकंडा की रहने वाली पूनम दुबे ने। उन्होंने कहा कि पति शैलेंद्र दुबे का कोलोन सर्जरी होना, फिर कुछ दिनों में उसमें इन्फेक्शन होना, ऐसे में बच्चे का सीबीएसई परीक्षा सर पर था। सभी मुसीबतों से जूझते हुए उनके बेटे ने 97.7% अंक प्राप्त किया। पूनम का कहना है कि विकट परिस्थितियों में भी परिवार और अपनों का साथ मिला। बहुत कठिन परिस्थितियाँ रही हैं। मिस्टर की सर्जरी हुई थी दिसंबर से, तब से ये दुकान में भी, शॉप में भी बैठ के काम कर रहा है। पूरा घर को देखना, शॉप देखना, सबका सहयोग भी रहा है, परिवार का, सबका। फिर भी इसके लिए बहुत ही कठिन परिस्थिति है। 12th बोर्ड का एग्ज़ाम था और हम लोग हैदराबाद में थे। 2 पेपर वो बिना हमारे भी दिलाए हैं। हम लोग चेकअप के लिए गए थे तो उस समय तो बस वही है कि समस्या थी, लेकिन सब समस्या से आगे निकल के वो अपना इतना अच्छा लक्ष्य प्राप्त किया, टॉप किया। सब टीचर्स का, स्कूल का, सब परिवार का, सबका सहयोग रहा है इसमें। 97.7% अंक हासिल करने वाले पीयूष दुबे ने इसका पूरा श्रेय अपनी मां को देते हुए कहा कि केवल धन्यवाद ही कह सकता हूं। मां ने प्रेरित किया, उनके कारण ही मुझे यह सफलता मिली है। कठिन समय था। पापा की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी बीच में, तो फिर मम्मी ने बहुत हेल्प किया, सब कामों में, पढ़ाई में मदद की और बिज़नेस में भी हेल्प किया। और बस आज मदर्स डे का दिन है तो बस थैंक यू बोलना चाहता हूँ मम्मी को मैं, सब चीज़ के लिए, सारी मदद करने के लिए। सीबीएसई के नतीजे के साथ ही पीयूष ने बतौर मेरिट लिस्ट में अपना नाम कर 4 दिन पहले ही अपनी मां को मदर्स डे का तोहफा दिया। उसके जीवन में मां की क्या अहमियत है पीयूष अच्छी तरह समझता है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। शहर के विकास में ना जाने कितने दरख्तों को काटा जाएगा, यह सिलसिला कब खत्म होगा कहना जरा मुश्किल है। ताजा मामला पुराना हाईकोर्ट रोड का है। यहाँ सड़क किनारे नाली निर्माण के दौरान बढ़ती लापरवाही से एक हरा भरा पेड़ जड़ से उखड़ गया। अगर सावधानी बरती जाती तो यह वृक्ष कई बरस लोगों को छांव देता, लेकिन नगर निगम के अधिकारियों की अनदेखी के कारण ऊंचा पेड़ उखड़कर दीवार से टिका है। मौसम विभाग ने गर्मी को लेकर स्पष्ट कर दिया है कि मई का दूसरा पखवाड़ा बेहद गर्म रह सकता है। अधिकतम तापमान में वृद्धि का ट्रेंड जारी रहेगा। बिलासपुर में 12-45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तक जा सकता है। फिलहाल तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि चक्रवात का असर अब कम हो चुका है। बिलासपुर में इसका कोई खास असर नहीं होगा। राजस्थान से अब गर्म हवाओं का आना प्रारंभ होगा, जिसके चलते लू चल सकती है। गर्म हवाओं के कारण अधिकतम तापमान में लगातार वृद्धि होगी। 16 से 22 मई के बीच पारा 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक पहुंच सकता है।
हज बैतुल्लाह जाने वाले जायरीनों को हर साल की तरह राज्य हज कमेटी द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हज के दौरान हज यात्रियों को किस तरह से अरकान पूरे किए जाने हैं, कब कहां किस तरह की सावधानी बरतनी है और कहां क्या सुविधाएं मिलेगी, कितने दिनों कहां रुकना ठहरना है, प्रशिक्षण में सारी बातें बताई गई। रविवार को प्रशिक्षण के दौरान हज यात्रियों को हज यात्रा की ट्रेनिंग दी गई। राज्य में हज ट्रेनिंग प्रोग्राम के दूसरे दिन बिलासपुर संभाग के बिलासपुर, जांजगीर, चांपा, मुंगेली, पेंड्रा, गौरेला, मरवाही, सक्ती, कोरबा, रायगढ़ के लगभग 122 हाजी और हज्जनों के लिए बिलासपुर के स्वर्गीय लखीराम ऑडिटोरियम में हज ट्रेनिंग कार्यक्रम रखा गया था। संभाग के सभी हाजी हजरात को मैं छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी की तरफ से दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस ट्रेनिंग में उन हाजी हजरात को उन अरकानों को समझाया जाता है जो बहुत छोटे से छोटे अरकान होते हैं, जिससे गलती ना हो जाए। हज के दौरान बहुत छोटी छोटी चीज़ों को उनका पालन करना पड़ता है, उन अरकानों को पूरा करना पड़ता है। हर उन चीज़ों को समझाया जाता है कि आपको एहराम कैसा पहनना है, किस तरीके से आपको दुआ मांगनी है। सुरक्षित तरीके से यात्रा कर वापस लौटने की भी अल्लाह पाक से दुआ की। मालूम हो कि इस बार छत्तीसगढ़ से हाजिर जाने के लिए ऑनलाइन 1232 लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें से वेटिंग लिस्ट को मिलाकर 692 हज यात्री हज में जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ हज कमेटी के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है कि 692 हज यात्री हाजी जा रहे हैं। हज यात्रा के लिए पहले लॉटरी में ही 649 लोगों का चयन हो गया था, जिनमें से 56 लोगों ने कैंसिल कर दिया। टोटल अब 192 हज यात्री हज की तैयारी कर चुके हैं, जिन्हें अलग अलग संभाग में जाकर राज्य हज कमेटी के अध्यक्ष असलम खान और उनकी टीम के द्वारा हज यात्रियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। बिलासा एयरपोर्ट के उन्नयन का कार्य कागजों से निकल रहा है। इधर मांग करने वाले लगातार धरने पर बैठे हैं। दो बड़े महानगरों के लिए फ्लाइट बंद करने का गुस्सा उनमें बरकरार है। नाइट लैंडिंग की सुविधा के लिए पीडब्ल्यूडी ने टेंडर कर दिया है। कार्य जल्दी शुरू होगा, लेकिन लंबे समय से बिलासपुर में हवाई सुविधा की मांग करने वाले नागरिकों ने यहां से महानगरों तक सीधी फ्लाइट और 4C लाइसेंस मिलने तक आंदोलन जारी रखने का मन बना लिया है। केंद्र सरकार की योजना है जो लगातार हमें बेवकूफ़ बनाती जा रही है। एक तो बिलासपुर को उड़ान योजना में सम्मिलित नहीं करना, ये समझ में से परे है। जबकि इन्होंने जो पहले हमें भोपाल की फ़्लाइट दी, इंदौर की फ़्लाइट दी, आज सिर्फ हमारे पास सिर्फ एक दिल्ली की फ़्लाइट बची है। बाकी फ़्लाइटें बंद करने का कारण समझ में नहीं आ रहा है कि ज्योतिराज सिंधिया जी आखिर करना क्या चाहते हैं। बिलासपुर जैसी न्यायधानी में उड़ान व्यवस्था को रोकना ये समझ के परे है। जवाली नाला पर बनाई सड़क कई स्थानों में उखड़ गई है। आलम यह है, नाले पर की गई ढलाई साफ नजर आ रही है। कंक्रीट उखड़कर बिखरा है। मध्य नगरी से तेलीपारा मार्ग में गहरे तक सड़क में गड्ढे पड़ गए हैं। इनमें पानी भरने से सड़क लगातार खराब हो रही है। आते जाते वाहनों की गति यहां धीमी हो जाती है। इसी तरह लखीराम ऑडिटोरियम की बगल से एक स्थान पर कंक्रीट पूरी तरह उखड़ चुका है। नाले पर बनाई सड़क शहरवासियों के लिए वरदान साबित हुई है। इसकी अनदेखी यातायात की दृष्टि से मुश्किलें खड़ी कर सकती है। बेहतर होगा जवाली नाला रोड का जल्दी रखरखाव किया जाए। पुलिस लाइन स्थित हजरत मदार शाह बाबा, हजरत सैयद अनवर अली शाह बाबा और मोहम्मद जाकिर शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह का 72वां सालाना उर्स रविवार को कुल की फातिहा के साथ समाप्त हो गया। कौमी एकता उर्स कमेटी पुलिस लाइन द्वारा आयोजित इस उर्स मुबारक में आखिरी दिन शनिवार की शाम से लेकर पूरी रात यहां जायरीनों का आना जाना बना रहा। अलग अलग मोहल्ले और लोगों की चादर यहां चढ़ाई जाती रही। विभिन्न कमेटियों द्वारा लाई गई चादर के लिए तामझाम के कारण हर तरफ माहौल बना रहा। धुमाल, ताशा, बैंड बाजा गाड़ियों में सजाकर लाए गए चादरों को यहां पूरी रात पेश किया जाता रहा। हर तरफ भीड़ ही भीड़ नजर आई। पुलिस ग्राउंड में इस मौके पर कव्वाली का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग जुटे। उर्स कमेटी के पदाधिकारियों ने श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी ना हो, इस बात का ख्याल रखने का भरपूर प्रयास किया।
चादर चढ़ाने आए किन्नर समाज के लोगों ने भी खूब धमाल मचाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उनकी भी श्रद्धा दरगाह से जुड़ी हुई है और वह हर साल पूरे तामझाम के साथ चादर चढ़ाकर शहर, जिला, प्रदेश और देश की खुशहाली की कामना करते हैं। यंग मुस्लिम कमेटी और चिश्तिया ग्रुप द्वारा शनिवार की शाम करबला चौक से शाही संदल चादर निकाली गई। गौरतलब है कि सिविल लाइन स्थित मदार शाह बाबा की दरगाह में 4 दिवसीय उर्स का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के विभिन्न इलाकों से गाजे बाजे के साथ चादर निकाली गई। शाही संदल चादर शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए मदार शाह बाबा के मजार पहुंची, जहां दरगाह में चादर पेश कर अमन चैन की दुआएं मांगी गई। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मस्तूरी विधानसभा को करोड़ों रुपयों के विकास कार्यों की सौगात दी। इसके लिए पूर्व विधायक दिलीप लहरिया ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया और आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत से जिताने का भरोसा भी उन्होंने दिलाया है। पूर्व विधायक दिलीप लहरिया ने बताया कि भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद मस्तूरी क्षेत्र की तस्वीर बदलने लगी है। मुख्यमंत्री की झलक पाने के लिए क्षेत्रवासी आतुर थे, उनमें खुशी है। श्री लहरिया ने कहा 20 मांगे मुख्यमंत्री के समक्ष रखी गई थी, इनमें से आधे से अधिक मांगों पर उन्होंने सहमति जता दी है। पहले तो माननीय मुख्यमंत्री सीएम साहब हमारे भूपेश बघेल साहब का बहुत बहुत आभार हम व्यक्त कर रहे हैं मस्तूरी क्षेत्रवासियों की ओर से कि जिन्होंने हमारे अपेक्षा से ज़्यादा हमको सौगात दिए हैं मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र को। कहना चाहिए कि देश में पहला मुख्यमंत्री है जो नीचे से ऊपर तक सबके लिए, सब वर्ग, सभी धर्म, सभी संप्रदाय के लिए जो बात सोचते हैं, खासकर गरीबों के लिए जो डायरेक्ट पैसा मिल रहा है, लोगों के बीच जा रहा है पैसा, किसानों के खाते में जा रहा है, महिलाओं हमारे दीदी के खाते में जा रहे हैं। बढ़ेंगे हम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। संघर्ष से जूझती माताओं को किया गया याद, मदर्स डे पर पूनम भी बनी आदर्श मां। हज की यात्रा में जाने वाले जायरीनों को दिया गया प्रशिक्षण, अतिथियों ने बांटे हज किट। कुल की फातिहा के साथ मदार शाह बाबा पुलिस लाइन का उर्स हुआ समाप्त, रात भर जायरीनों की लगी रही भीड़। और किराए के मकान में संचालित हो रहा था अवैध लकड़ी का कारखाना, वन विभाग ने की कार्यवाही। बिलासपुर वन मंडल के कोटा वन परिक्षेत्र अंतर्गत नगर पंचायत कोटा फिरंगी पारा में सागौन और अन्य इमारती लकड़ियों से चोरी छिपे अवैध रूप से किराए के मकान में फर्नीचर बनाने का काम किया जा रहा था, जिसे वन विभाग ने जब्त किया। डिप्टी रेंजर महेश पांडे से मिली जानकारी के अनुसार वन विभाग कोटा को मुखबिर से सूचना मिली थी कि फिरंगी पारा में इमारती लकड़ी से घर में फर्नीचर बनाया जा रहा है। वन विभाग की टीम पहुंचकर छापामार कार्यवाही की, जहां से इमारती लकड़ी से निर्मित फर्नीचर व इमारती चिरान जब्त किया गया। मकान मालिक रायपुर में रहता है और उसने अपने मकान को किराए पर दे रखा है। वन अमले ने मकान में अवैध रूप से रखे इमारती लकड़ियों को बरामद कर लिया है, जिसकी अनुमानित कीमत 2 लाख रुपए बताई जा रही है। मंडी के अंदर जो है वो ये सीढ़ी के नीचे सागौन भारी मात्रा में रखा हुआ था। उसके बाद सामने मकान था जिसमें ताला नहीं लगा था, मकान पूरी तरह से खुला हुआ था। हम अपने स्टाफ के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए अंदर घुसे और देखे कि अंदर जो है कोई नहीं था और एक तख्त रखा हुआ था, एक फर्नीचर डाइनिंग टेबल आधा अधूरा निर्मित जो है वहाँ पर रखा हुआ था। किसका है माल, पूरा क्या लगा है? और माल के संबंध में हमने आसपास के लोगों से पूछा तो उन्होंने अभी अनभिज्ञता जारी किया। मौके पर कोई नहीं मिला। वर्तमान में हमारे द्वारा जो है वो लकड़ी की जब्ती की कार्यवाही कर अपराध दर्ज कर लिया गया है और लकड़ी के अपराधी की जो है वो खोजबीन की जा रही है और संभावना है कि वो आज या शाम तक या कल सुबह तक अपराधी को हम गिरफ्तार कर लेंगे। ट्रेनों के लेट लतीफ चलने का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। सबसे ज्यादा एक्सप्रेस ट्रेनों के घंटों विलंब से आने जाने के कारण परेशानी बढ़ गई है। खासकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश
आंध्र प्रदेश समेत अन्य शहर के लिए सफर करने वाले यात्रियों को 5 से 8 घंटे तक ट्रेन आने का इंतजार करना पड़ रहा है। रविवार को भी कुछ यही स्थिति बिलासपुर रेलवे स्टेशन में देखने को मिली। यहां हावड़ा मुंबई रूट की कई गाड़ियां अपने निर्धारित समय से काफी विलंब से चल रही थी। भीषण गर्मी के बीच यात्री प्लेटफॉर्म पर बैठे ट्रेनों का इंतजार करते नजर आए। छत्तीसगढ़ में मजदूरों का पलायन कोई नई बात नहीं है। बात चाहे फिर फसल कटाई की हो या फिर ईंट भट्टों में मजदूरी करने की, हर साल मजदूरों का पलायन बदस्तूर जारी है। बात अगर बिलासपुर की करें तो यहाँ से अधिकांश मजदूर दूसरे प्रदेशों के ईंट भट्टे पर काम करने के लिए पलायन कर जाते हैं। रविवार की दोपहर रेलवे स्टेशन में बड़ी संख्या में ग्रामीण नजर आए। कृषि कार्य के पूरा होने के बाद 4 माह रोजगार की तलाश में दिल्ली, यूपी सहित अलग अलग राज्यों में पलायन के लिए ट्रेन का इंतजार करते श्रमिक नजर आए। भीषण गर्मी में जोनल स्टेशन के यात्रियों का हाल बेहाल है। यहां उन्हें शीतल पेयजल तक नहीं मिल पा रहा है। इसे लेकर यात्रियों में नाराजगी भी है। केवल प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर वाटर कूलर लगाया गया है, लेकिन यह प्लेटफॉर्म बंद है। पूरी भीड़ प्लेटफॉर्म नंबर 2, 3, 4 और 5 पर नजर आ रही है। इतने बड़े स्टेशन के 4 प्लेटफॉर्म 2, 3 और 4, 5 में एक बूथ ऐसा नहीं था जहां से ठंडा पानी निकल रहा हो। यात्री एक से दूसरे बूथ में प्यास बुझाने ठंडा पानी के लिए भटकते रहे। आखिर में उन्हें स्टॉल से पानी बोतल खरीदकर जेब ढीली करनी पड़ी। जोनल स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर यात्रियों को मिस्टिंग मशीन के जरिए गर्मी से राहत तो मिल रही है, मगर प्लेटफॉर्म नंबर 2, 3, 4 और 5 में अक्सर पंखे बंद रहते हैं। लिहाजा यात्रियों का गर्मी से बुरा हाल हो जाता है। यही नहीं, टिकट काउंटर के सामने गर्मी से बेहाल यात्री ट्रेनों का इंतजार करने मजबूर हैं। यात्री सुविधाओं का दावा करने वाला रेलवे प्रबंधन का इस ओर ध्यान नहीं है। ना तो यहाँ कूलर की व्यवस्था की गई है और ना ही कोई दूसरा साधन दिया गया है जिससे मुसाफिरों को राहत मिल सके। स्टेशन में अलग अलग नज़ारा आपको देखने को मिल जाएगा। रेलवे को चाहिए कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरह दूसरे प्लेटफॉर्म में भी यात्रियों को राहत प्रदान करने आवश्यक कदम उठाएं। तो ये थी हमारी लोकस्वर टीवी की तमाम खबरें। अगली बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।